बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बायोलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए बताया इंफॉर्मेशन के लिए। मारिया साइबेला वेरेन इज कॉल्ड मदर ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, Assalamu alaikum dear students, this is me Mr. Nasibullah, biology instructor at Atom Academy, Faiz Muhammad Road, Quetta। Dear students, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का लफ्ज कहाँ से आया है। ठीक है, इसके बाद हम साइंस का डिफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम डिवीजन ऑफ द साइंस देखेंगे कि साइंस के अंदर कौन कौन से डिविजन्स आते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी की इसी तरह लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसी का डिफिनेशन देखेंगे। फिर इसी तरह लाइफ और ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम मेजर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है, तो इसका मतलब क्या है? देखो डिफिनेशन में द वर्ड साइंस हैज बीन डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? अखज किया गया या बनाया गया या लिया गया। ठीक है, The word science has been derived, बनाया गया है from a Latin word, एक लातीनी जबान से बनाया गया है का लफ्ज है साइंशिया। What? साइंशिया। अब साइंशिया का मतलब क्या होता है? What is the meaning of साइंशिया? Which means knowledge। knowledge का मतलब इल्म। अब क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपके पास से बनेगा कि व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज इट? कौन सा नॉलेज व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज इट? ठीक है, तो कौन सा नॉलेज? देखो इसका यहां पर मैंने लिखा हुआ है द नॉलेज वो इल्म गेन जो हासिल किया जाता है थ्रू के जरिए किसी से ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट्स। ओके, वो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं या हासिल किया जाता है ऑब्जर्वेशन से एज वेल एज एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इस नॉलेज का नाम है साइंस। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करने वाले इल्म को हम नाम देते हैं साइंस। क्या नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो किसी भी इल्म को जो हम ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से हमें हासिल हो, कोई भी इल्म, इसको हम नाम देते हैं साइंस का नाम। ठीक है, अब जो बाकी अलूम है, बाकी जो नॉलेज है वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आते, इसको हम साइंस की कैटेगरी में सॉल्व नहीं करते। ठीक है, क्योंकि साइंस वो नॉलेज है जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हमें मिला हो। सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज को हम नाम देंगे साइंस जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को हम समझेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? मुशाहिदात या मुशाहिदा। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? तजुर्बात या तजुर्बा करना। ठीक है,
अब ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करना, यानी किसी भी चीज के बारे में गौर व फिक्र करना, किसी भी चीज को किसी पर्पस, किसी मकसद के लिए देखना, इसी का नाम है ऑब्जर्वेशन। अब किसी भी चीज को वे से देखना ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाएगा, सिर्फ देखना ऑब्जर्वेशन नहीं है। किसी भी चीज को किसी मकसद के लिए देखना कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, इसी को हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्या है, लीफ, एक पत्ता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वैसे देख रहा हूं, अब देखो मैं इसको, इस पत्ते को मैं देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं इस पत्ते के बारे में कोई गौर फिक्र नहीं कर रहा हूं, तो ये आपके साथ ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाएगा, ये आपके साथ ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरी स्टेप में देखो, अगर मैंने इस पत्ते को देखा और मैंने इस पत्ते के बारे में गौर फिक्र किया, किस तरह कि ये पत्ता क्यों हमें ग्रीन नजर आ रहा है, ये पत्ता क्यों हमें ग्रीन नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। अभी देखो, हमने इस पत्ते को अभी जो हमने देखा किसी मकसद के लिए हमने देख लिया। ठीक है, तो किसी मकसद के लिए किसी चीज को देखना ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या पता चला, हमें ऑब्जर्वेशन से, हम ऑब्जर्वेशन में क्या करते कि यार ये जो पता है आपके साथ, ये क्यों ग्रीन है, इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों आपको व्हाइट नजर नहीं आता, ये क्यों आपको रेड नजर नहीं आता, ये क्यों आपको ब्लू नजर नहीं आता, क्या वजह है जो आपको ग्रीन नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपके साथ इस तरह जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, इसी का नाम है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी का नाम ऑब्जर्वेशन। अब दूसरी बात आपके साथ कौन सा है, एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तजुर्बा करना। अब जो ऑब्जर्वेशन आपने किया, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, जो आपने गौर फिक्र किया था लीफ के बारे में, इस लीफ के बारे में कि ये क्यों ग्रीन था, अब इसका जो ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आए थे, इसका आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। हम भी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। किस तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहां से फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस लीफ से मैं एक छोटा सा पीस कट करता हूं, एक छोटा सा पीस मैंने काटा और इस पीस को मैंने लाया कहां पर, अब मैं क्यों यहां पर, मैंने क्यों काटा, अब क्यों यहां पर हम ला रहे, लेबोरेटरी के अंदर हम लाएंगे इस पीस को और माइक्रोस्कोप के नीचे हम रखेंगे, क्यों, क्या वजह है, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि ये पता क्यों हमें ग्रीन नजर आया, लीफ क्यों ग्रीन नजर आ रहा है, इसका वजह हम ढूंढने के लिए हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी के अंदर आएंगे। लेबोरेटरी के अंदर क्या पड़ा होगा, माइक्रोस्कोप। और कौन सा माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल आपके साथ में लिखता हूं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल अब ये लीफ का जो पीस मैंने काटा लीफ से, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे मैं इस तरह रख दूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप समझो कि मैंने यहां पर माइक्रोस्कोप के नीचे हमने क्या रख लिया, पीस ऑफ द लीफ रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर से हम क्या करेंगे, इससे यहां से कोई भी साइंटिस्ट जब यहां से देखेगा तो इसको क्या नजर आएगा, क्या ख्याल है आपका, यहां पर क्या आपको नजर आएगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जब हम देखेंगे ये जो पीस ऑफ द लीफ है, ये हमें, अब माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को एनलार्ज करना, बड़ा करके दिखाना, किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना या किसी भी चीज को जूम करके दिखाना, ना ये फंक्शन है माइक्रोस्कोप का, यानी किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो देखो यहां पर भी जो हमने पीस ऑफ लीफ रखा, जब यहां से हम देखेंगे तो यहां पर जो पीस ऑफ लीफ है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये जो पीस ऑफ लीफ है आपको किस तरह नजर आएगा, कुछ यूं नजर आएगा, ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा डब्बे आपको नजर आएंगे, बॉक्सेस नजर आएंगे, क्या नाम देंगे इसको हम, बॉक्सेस, डब्बे या कंपार्टमेंट्स, क्या नाम, कंपार्टमेंट्स, या दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं, स्मॉल
रूम्स, ठीक है। और इसी डब्बों का नाम क्या है जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आए, इसी डब्बों को हम नाम देते हैं, जो बॉक्सेस हमें नजर आए इसी को हम नाम देते हैं व्हाट, इसी को हम नाम देते हैं सेल। क्या नाम देते हैं? सेल। अब गौर से देखना हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम लीफ जो हमें क्यों ग्रीन नजर आता, हमने जो ये गौर फिक्र किया, ऑब्जर्वेशन किया था, उसी को हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से मैं एक सेल को मजीद क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मजीद फर्दर माइक्रोस्कोप में देखता हूं, फर्दर इसी एक सेल को, फॉर एग्जांपल है जो नंबर 1 सेल है, मैं इसको मजीद मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं, ठीक है। अब ये सेल आपको कैसा नजर आएगा, फॉर एग्जांपल ये एक सेल प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या भी होगा, सेल वॉल, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल से सेल चैप्टर के अंदर हम सेल को डिटेल से पढ़ेंगे, प्लांट सेल भी, एनिमल सेल भी, वहां पर हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है, उनको सब हम वहां पर हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम प्लांट सेल की बात कर ले, आपके साथ एक प्लांट सेल हो गया, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक और चीज भी नजर आएगा इसी सेल के अंदर, इसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक और चीज भी नजर आएगा, यानी एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम नाम देते हैं, एक सेल ऑर्गेनेली होता है, जिसको हम नाम देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपके साथ क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब अगर इस क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं देख लूं, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कुछ इस तरह ग्रीन कलर नजर आएंगे, कुछ इस तरह ग्रीन कलर प्रेजेंट होते हैं, और इसी ग्रीन कलर को फिर हम क्या नाम देते हैं, यही ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर बोलो या पिगमेंट्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसे ग्रीन कलर को या ग्रीन पिगमेंट्स को फिर हम टेक्निकल क्या नाम देते हैं, बायोलॉजी के अंदर ग्रीन कलर को फिर हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्या नाम देंगे? क्लोरोफिल का नाम देते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल आपके साथ क्या है, क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है जो ग्रीन कलर का होता है, पत्ते के अंदर मौजूद होता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस कलर का है, ग्रीन कलर का। तो इसी वजह से अभी देखो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिया, इसी वजह से जो हमें लीफ है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि लीफ हमें क्यों ग्रीन नजर आ रहे, तो देखो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि लीफ के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो इसी वजह से जो ये लीफ है हमें किस कलर का नजर आता है, ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ किया। देखो अभी जो नॉलेज अभी हमें मिला, हमें ऑब्जर्वेशन से मिला, हमने ऑब्जर्वेशन किया, फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो नॉलेज हमें मिला, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आपके साथ साइंस। क्या नाम है, साइंस, ठीक है। समझे डियर स्टूडेंट्स? चलो तो इसके बाद क्या आएगा, फादर ऑफ द साइंस कौन है, बात फादर ऑफ द साइंस, यहां पर मैंने लिखा है गैलीली या गैलीलो, कुछ बुक में लिखा है गैलीली इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस। किस चीज का, फादर ऑफ द साइंस, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आगे मूव करते हैं। इसके बाद आएगा डिवीजन ऑफ साइंस, ठीक है। फिर हम साइंस को क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिवीजन में, यानी मुख्तलिफ इसको हम ब्रांचेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि साइंस आपके पास बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी वजह से आसानी के लिए हम इसको क्या करते हैं, साइंटिस्ट इसको डिवाइड करते हैं कितने ब्रांचेस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, इस तरह और भी आते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह आप इस तरह समझे कि फॉर एग्जांपल आपके साथ एक ट्री, इसका जो मेन स्टेम है या ट्रंक है, इसको आप क्या नाम दे दो, साइंस। क्या नाम देंगे इसको हम, साइंस, ठीक है। तो जैसा स्टेम, प्लांट्स का स्टेम, ये मेन स्टेम आगे जाके तकसीम हो जाता है ब्रांचेस में, इसी तरह साइंस भी आगे जाके हम इसको क्या करते हैं,
इस तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जो पहला ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायोलॉजी, ठीक है। जो दूसरा ब्रांच है आपके साथ ये क्या होगा, वहां पर मैंने क्या लिखा उसी तरतीब से मैं लिखे दूं तो अच्छा होगा, केमिस्ट्री। क्या होगा, केमिस्ट्री, ठीक है, समझ आ रहा है। तीसरा आपके साथ क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स क्या चीज, फिजिक्स, ठीक है, क्लियर। लास्ट वन आपके साथ क्या है, मैथमेटिक्स। चलो इस तरह लिखते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आपके साथ कितने ब्रांचेस हो गए, डिवीजन हो गए साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आगे मूव करते हैं बायोलॉजी। अब हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड, बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो बनाया गया है या लिया गया है किसी से, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। कितने वर्ड से, 2 वर्ड से, जिसका यहां पर मैंने लिखा है बायोस, नंबर 1 क्या लिखा है, बायोस, जिसका मतलब क्या होता है, इट मींस लाइफ। दूसरा मैंने क्या लिखा है, लॉजी, इट मींस टू स्टडी। किस चीज को स्टडी करना लाइफ को। किस चीज को, लाइफ किसको बोलते हैं, जिंदगी किसको, जिंदगी, लाइफ जिंदगी। अब जिंदगी किसकी होती है, लाइफ किसकी होती है, याद रखो लाइफ हमेशा किसकी होती है, ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की होती है। किसकी होती है, ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स की होती है। अब ऑर्गेनिजम्स क्या होगा ये भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइफ किसकी होगी, ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो लाइफ के बारे में स्टडी करना यानी जानदारों के, ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, ये स्टडी आपके साथ क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। ये सारे के सारे जो स्टडी, जितने भी जानदार, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दुनिया में, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म, इन सब को हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच के अंदर जिसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है। चलो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये इसका क्या होगा, डेफिनेशन, इसका मीनिंग था, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी जानदारों की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाएगा। अरिस्टोटल क्या है, अरिस्टोटल हमारे पास बायोलॉजी का फादर है। अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ किस चीज का, फादर ऑफ बायोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह मारिया सैबेला मेरिन, ये फिर कौन है, ये भी एक साइंटिस्ट है, मारिया सैबेला मेरिन। ये आपके किताब में नहीं है, कोर्स में नहीं, आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, ठीक है, लिखा है। तो ये फिर कौन है, कॉल्ड, ये फिर क्या कहलाएगा, मदर ऑफ द बायोलॉजी। ये क्या कहलाएगा, मदर ऑफ द बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बायोलॉजी का फादर कौन है, अरिस्टोटल। कौन है, अरिस्टोटल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए बताया इंफॉर्मेशन के लिए, मारिया सैबेला मेरिन इज कॉल्ड मदर ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। चलो, लाइफ और ऑर्गेनिज्म का भी समझेंगे, मेन चीज की तरह, बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है। लाइफ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, लाइफ का कोई खास या कोई प्रॉपर डिफिनेशन आज तक नहीं है, ठीक है, ना साइंटिस्ट के पास, ना बाकी थ्योरिजम्स वगैरह के पास, ठीक है। तो फिर भी हम लाइफ को किस तरह डिफाइन करते हैं, साइंटिस्ट उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। देखो, एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम दैट इज कैपेबल यानी जो के काबिल होता है ऑफ परफॉर्मिंग, सरअंजाम देने का, फंक्शन, काम, ईटिंग, फॉर एग्जांपल कौन से फंक्शन, कौन से काम, ईटिंग का, डाइजेशन, हजम होने का, एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का अमल, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किसके बोलते हैं, नया वर्ड है आपके साथ। मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन सबको ओवरऑल हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इन सब केमिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पर हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्रोथ करना, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, लंबाई में अगर किसी जानदार का लंबाई में इजाफा हो रहा है, लेंथ में इजाफा हो रहा है, इसको हम प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ फिर कौन सा ग्रोथ है, अगर आपके मोटाई में, विड्थ में, चौड़ाई में, किसी भी जानदार के चौड़ाई में अगर इजाफा हो रहा है तो वो ग्रोथ फिर आपके साथ सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। मूवमेंट, हरकत करना, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह तक
शिफ्ट होना, ये फिर आपके साथ क्या कहलाता है, लोकोमोशन। ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपना नस्ल बढ़ाना, प्रोड्यूस ऑप्शन यानी बच्चे पैदा करना, अपना नस्ल बढ़ाना, इसको हम रिप्रोडक्शन। तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी जानदार के अंदर अगर ये कैरेक्टर्स या ये खसूसियात मौजूद है तो वो आपके साथ लाइफ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लाइफ कहलाएगा। ठीक है। तो लाइफ मैंने कहा इसका कोई खास कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, साइंटिस्ट उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया। ठीक है। और जो बाकी थियोलॉजियंस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मुस्लिम हो गए, हिंदुइज्म हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है, जो इनके जो मेन स्कॉलर्स होते हैं उनका हम क्या नाम देते हैं, रिलीजन्स का जो मेन स्कॉलर्स होते हैं उनका हम नाम देते हैं थियोलॉजियंस। क्या नाम देते हैं, थियोलॉजियंस। तो थियोलॉजियन फिर इसको अलग तरीके से लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है। तो मतलब लाइफ को हम मुख्तलिफ एंगल से हर कोई इसको डिफाइन कर सकता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल थियोलॉजियंस फिर हम किस तरह, थियोलॉजियन किस तरह लाइफ को डिफाइन करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि अल्लाह ताला की इबादत करना। क्या करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, ये हमारे जिंदगी का मकसद है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप पोइट्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले, शायर, शायर, पोइट्स, ये फिर अलग तरीके से अपने लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, अपने अल्फाज में, अपने एंगल में एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइफ को। किस तरह, ये फिर अपने अशार में, अपने अशार में लाइफ को डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल जो एक अशार है, वो एक शायर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइफ को कि मैंने आपको देखा तो जिंदगी मिल गई, जब आप गए तो मैं भी मर गया। हालांकि हालांकि ना उसको जिंदगी मिली ना उसको मौत आया, लेकिन फिर भी वो लाइफ को अपने एंगल से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि थियोलॉजियंस के मुताबिक, फिलोसफर्स के मुताबिक, पोएट्स के मुताबिक लाइफ का जो डिफिनेशन है वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है। तो चलो फिर आप ये आप बताएं मुझे, क्या आप भी डियर स्टूडेंट्स, आप भी लाइफ को अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। ठीक है। और किस तरह आप डिफाइन करते हो ये भी आपने प्रॉपर लिखना है डिफिनेशन, कि ये लाइफ का डिफिनेशन है, हम भी अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो आगे मूव करते हैं। लाइफ डिफिनेशन हो गया, ओके। एंड लास्ट में क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन कोई भी पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, हम सुनते आ रहे, पढ़ रहे कब से कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म हम जब किसी से जब हम पूछते हैं ऑर्गेनिज्म तो हम क्या कहते हैं, जानदार। अब डिफिनेशन इसका क्या होगा, जानदार तो है, ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा, देखो, द थिंग विच इज मेड ऑफ सेल, हर वो चीज जो आपके पास सेल से बना हो इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। वो आपके साथ क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म। जो भी जानदार, कोई भी चीज अगर वो सेल से बना था, आप सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, जिससे हर जानदार का बॉडी बना हुआ होता है, उसी को हम नाम देते हैं सेल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मार्कर, क्या ये सेल से बना है? नो, इट इज नॉट मेड ऑफ सेल। तो ये आपके साथ क्या नहीं होगा, ये ऑर्गेनिज्म या जानदार कभी भी नहीं होगा, ये आपके साथ नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म के लिए शर्त है, वो शर्त आपके साथ कौन सा है, सेल। व्हाट, सेल। अगर वो सेल से बना है तो वो आपके साथ ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा मेजर ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी।